और बच्चों कैसे हो आप लोग? एंजॉय कर रहे हो अपने अपनी जगह पे? तो आज हमने आपके लिए टाइम एंड जो वर्क का है वो वीडियो अपलोड कर दी है, सेकंड पार्ट। आपको वेट था कि सर आप अपलोड करो, आपके मैसेज आए थे, तो आज हमारे लिए सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया है। जो पहली बार कैटेगरी रह गई थी, आज वो पूरी कैटेगरी सॉल्व हो गई है। और आप में से अगर किसी ने वो कैटेगरी नहीं देखी लास्ट वाली वीडियो की, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख लो जाके। अब आपकी सभी कैटेगरी, सभी क्वेश्चंस जो आते हैं कंपटीशन में, वो ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई एक दो कैटेगरी रहती है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, मुझे कमेंट में करो कि सर हमें ये डाउट है, मैं कोशिश करूंगा कि सॉल्व हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम करते हैं आज। तो बच्चों हमारे पास देखो ये कैटेगरी है, क्या कह रहे हैं इसमें? कहते हैं कि अगर ए किसी काम को m दिनों में कर रहा है और वहीं पे जो b है, b के पास क्या है, a से n% ज्यादा अधिक उसके पास पावर है, दक्ष है, उसके पास ज्यादा है, तो वो उस काम को कितने दिनों में करेगा? और उसका फॉर्मूला है 100/100 + n × m। अगर इसको मैं इतने से पार्ट को समझाऊं तो एक बंदा है, वो किसी काम को कर रहा है m दिनों में, लेकिन जो दूसरा बंदा है उसके पास a से ज्यादा पावर है। कितनी ज्यादा पावर है? n% ज्यादा पावर है, n% ज्यादा पावर है, दक्ष है उसके पास। तो बताओ वो किसी काम को कितने दिनों में करेगा? उसका सीधा सा फॉर्मूला है 100/100 + n × m। और अगर ये सवाल आता है कि वो दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, जबकि वो दोनों उस काम को मिलके कितने दिनों में करेंगे, उसका फॉर्मूला है 100/200 + n × m। इस तरह के कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारे पास देखो सवाल क्या है, इसके साथ वाला ही है। वो क्या कहते हैं कि a किसी काम को 15 दिनों में करता है। जैसे यहाँ पे क्या था, a किसी काम को m दिनों में करता है, तो यहाँ पे a किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में। और b के पास a से 50% अधिक पावर है, तेजी से काम करता है। a क्या, b क्या है, a से 50% से ज्यादा तेजी से काम करता है। तो आपने बताना है कि b अकेले कितने दिनों में काम करेगा। देखो वो पूछ रहा अकेला b कितने दिनों में काम करेगा, तो अकेले का क्या था, अकेले का फॉर्मूला ये था। और दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है, तो उसका फॉर्मूला ये है। तो हमें कौन सा लगाना है? ऊपर वाला फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी शॉर्टकट क्या हो गई, इसकी शॉर्टकट इसका सिंपल हुआ 100/100 + n × m। ये इसका एक शॉर्टकट हुआ। अब आप इसको सीधा लगा दो, 100/100 + n कितना है आपके पास, बताओ कितना? n क्या था? n% अधिक दक्ष। ये कितनी तेजी से कर रहा है? 50%। तो n हमारे पास क्या हुआ? 50। m हमारे पास क्या हुआ? 15। ये चीज ध्यान रखनी है आपने। तो आपके पास n हो गया 50 और m क्या हो गया हमारे पास? 15। तो ये कितना बन गया आपका? यहाँ पे आ गया आपका 1500 और नीचे कितना आ गया आपके पास? 150। अब आपको पता है हम इसको काट सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? 10। तो इसका मतलब B उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? B उस काम को करेगा 10 दिन में। ठीक है, जिस काम को A 15 दिनों में करता था, B उस काम को कितने दिनों में करेगा? 10 दिनों में। क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास 50% अधिक काम करने की शक्ति है A से। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वो कहते हैं कि 10 मजदूर हैं जो किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो वहीं पे उन्होंने पूछा कि 24 मजदूर हैं, उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ये आपके पास सवाल है, सिंपल सा है, इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है, m1 d1 = m2 d2। यहाँ पे m क्या है? मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपकी लेबर है, मजदूर है, और जो d है वो दिनों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने दिन है। अब देखो मजदूर कितने हैं आपके पास? 10। दिन कितने हैं आपके पास? 20। तो आपके पास आप m1 d1 मान सकते हो, कुछ भी मानो। इसको मैं m1 मान लेता हूं, तो इसका मतलब ये 10 हो गया, और d1 कितना हो गया आपके पास? 20 हो गया। ठीक है, ये चीज हो गई, इक्वल टू m2। अब m2 कितने मजदूर है दूसरे? तो 24 मजदूर है यहाँ पे, और दिन कितने लगेंगे वो हमने ढूंढना है, तो दिन को हम d2 ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? d2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 × 20/24। इस तरह से आप इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हो।
एक चीज याद रखना है, देखो 10 मजदूर है तो 10 मजदूर आ गया M1, और कितने दिन है 20 दिन है तो ये क्या आ गया D1, और ये कितने मजदूर है कितनों का निकालना है 24 का, तो ये निकालना है, ये क्या हो गया M2। दिन कितने निकालने हैं वो हो गया D2 हमने क्या करना है निकालना है यहाँ पे। तो आप इसको सीधा सॉल्व कर सकते हो, 20 गुना 10 कितना होता है 200 बटा 24, इसको डिवाइड करके जो आपका आंसर आ जाएगा उतने ही दिन होंगे आपके पास। समझ गए बच्चों? तो अगला सवाल है हमारे पास, देखो क्या कह रहा है वो, कि अगर आपके पास यहाँ पे 10 मनुष्य है, वो एक काम को 10 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से करते हैं और वो 8 दिनों में उस काम को पूरा करते हैं। ठीक है, देखो 10 मनुष्य हैं, 10 लोग हैं जो एक काम को कितने 10 घंटा प्रतिदिन करते हैं, यानी कितना करते हैं 10 घंटा प्रतिदिन करते हैं, और कितने दिनों में काम खत्म होता है 8 दिनों में खत्म होता है। यानी इसका मतलब ये डे है, ये क्या है दिन है, और ये क्या है उसका टाइम है, और ये क्या है उसका कैटेगरी है कि कितने बंदे हैं। ठीक है, 10 बंदे हैं जो एक काम को 10 घंटा प्रतिदिन करते हैं और उस काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि बताओ 20 आदमी अगर 2 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से काम करें तो कितने दिनों में उस काम को खत्म कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट है M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। M1 क्या है कितने आदमी है, D1 क्या है कितने दिन लगे, H1 क्या है कितना टाइम लगा। तो सीधा सा है, देखो कितने आदमी है 10 बंदे हैं। ठीक है, दिन कितने लगे हमारे पास, दिन 8 लगे देखो यहाँ पे, और टाइम कितना देते थे वो 10 घंटा प्रतिदिन, तो यहाँ पे 10 आ गया। M2 कितना है आपके पास, कितने बंदे करते हैं दूसरी तरफ 20, दिन कितने लगे दिन हमें पता नहीं, D2 लिख देते हैं, और कितने टाइम काम करते थे वो 2 घंटा प्रतिदिन काम करते थे, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब हमें D2 की वैल्यू निकालनी है। देखो D2 आसानी से निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, इसको तो ऐसे ही रहने दो, ये आएगा आपका 10 गुना 8 गुना 10 बटा कितना आएगा देखो 20 और 2, नीचे आ गया 20 और 2। अब इसको आपने सॉल्व कर देना है, क्या हुआ कटिंग हो गई। ठीक है, इस तरह से ये आपका आ गया, तो कितने दिन बने आपके 20 दिन। तो इसका मतलब 20 दिन 20 आदमी अगर 2 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से काम करेंगे तो वो काम खत्म हो जाएगा, जो 10 बंदे 10 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 8 दिनों में पूरा करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों हमारे पास देखो नई कैटेगरी है। अब ये क्या कहते हैं कि नल ए और बी किसी टंकी को P क्रमश P क्यू समय में भर सकते हैं। यानी 2 नल है आपके पास A और B, वो किसी टैंकी को जो A है वो P टाइम में और जो B है वो Q टाइम में भर सकता है, और अगर मैं नल C लगाऊं तो वो उसको खाली करने में R का समय लेता है, R समय लेता है। तो हमने ये बताना है कि अगर हमने ये तीनों नल खुले छोड़ दिए हो तो क्या होगा, टैंकी में भरने में कितना समय लगेगा, तो उसका ये शॉर्टकट है। ठीक है, ये वाला शॉर्टकट है। तो एक चीज दोबारा बता दूं मैं, आपके पास एक टैंकी है और टैंकी में 2 नल लगे हैं A और B जो उस टैंकी को भर रहे हैं, और जो C नल है वो टैंकी को क्या कर रहा है, पानी को खाली कर रहा है। तो जब हम इन तीनों को ऑन कर देंगे, यानी A और B उस समय भर रहे होंगे और C उस समय उसमें से पानी निकाल रहा होगा, तब वो टैंकी भरने में कितना टाइम लेगी, उसका ये फॉर्मूला है PQR बटा PR प्लस QR माइनस PQ। इस चीज का ध्यान रखना, माइनस में क्या है PQ, यानी A B जो भर रहे हैं उनका गुना करके माइनस में लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, इसके साथ का इसी कैटेगरी का ये देखो ये सवाल पूछा गया है, आया भी हुआ है ये बहुत बार। वो क्या कहते हैं आपको, नल A और B है जो टंकी को क्या करते हैं 10 और 15 मिनट में भरते हैं। ठीक है, 10 और 15 मिनट में, इसका मतलब 10 क्या हुआ आपके पास P और 15 क्या हुआ आपके पास Q, और वहीं पे जबकि जो नल C है वो 20 मिनट में खाली करता है, तो R क्या हुआ आपके पास 20 हुआ।
तो वो कहते हैं कि अगर इन तीनों नलों को हम एक साथ खोल देंगे तो हमारी जो खाली टंकी कितनी देर में भरेगी, कितनी देर में भर जाएगी। तो हम सीधा यहाँ पे एक वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। वैसे इसमें बहुत टाइम लगेगा। देखो P की वैल्यू क्या है आपके पास 10, Q की वैल्यू क्या है आपके पास 15, R की वैल्यू कितनी है आपके पास 20। ठीक है, तो आपने बच्चों ऐसे करना। PR देखो, P और R, P इंटू R कितना होता है 10 इंटू 20 कितना हो गया 200। ठीक है, प्लस Q इंटू R, Q इंटू R 15 गुना 20 कितना होता है 300। ठीक है, 15 गुना 20 कितना होता है 300, माइनस PQ है, PQ कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा। तो इसको देखो कैसे आएगा, 15 गुना 20 गुना 10 कितना बनेगा ये आपका स्टूडेंट्स बताओ। ये बनेगा आपका 15 गुना 30, ये बनेगा आपका 3000 और नीचे कितना आएगा 500, 500 में से 1.5 को कितना होगा 350। अब आप इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद आपके घंटे निकल जाएंगे। हमारा मेन फोकस क्या था कि अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो हमारे पास एक शॉर्टकट ट्रिक है, ये वाली आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत इजी है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज हमने किए टाइम एंड वर्क के समय और कार्य के सवाल, अलग अलग कैटेगरी हमने सॉल्व की। तो आपने हमें कमेंट करके बताना है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूं और उनको सॉल्व कर सकूं। और एक और नई एक प्लेलिस्ट हमारी आएगी जो सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम इसके, जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, कि अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं। अभी तो हमने कैटेगरी सॉल्व की है, अलग अलग कैटेगरी सॉल्व करने की कोशिश की है। थैंक यू स्टूडेंट्स।